तो पूजा सिंघल के घर से जहां 25 करोड़ और बहुत अमाउंट उनके सीए सुबन कुमार के भी घर से बहुत पैसे निकल रहे हैं, 150 करोड़ के प्रॉपर्टी जब्त हो गया है, रघुवर जी में भी कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। उन्होंने ही, उनके सरकार ने क्लीन चिट दे दिया था उनको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी जो इंक्वायरी चल रही है ईडी की और जो हमारे समय में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली थी, उसके दोनों के बेसिक डिफरेंस को आपको समझना होगा। उस समय कार्मिक एक नोडल अफसर को अपॉइंट करता है, जो विभागीय जो उन पर आरोप लगे होते हैं वो उसकी जांच करता है। वो फाइल कार्मिक तक ही जाती है, मुख्य सचिव से फिर वो फाइल लौट जाती है, वो फाइल मुख्यमंत्री तक नहीं जाती। तो कार्मिक ने एपी सिंह को नोडल अफसर अपॉइंट किया था और फिर जितने तमाम उस समय कागजात आए थे कार्मिक के पास, वो कार्मिक ने उनको दिया। उन कागजात में ईपी सिंह जी का कहना है, मैं देख रहा था, कि वैसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए कि जो कार्रवाई का कारण बन सके। और ये एविडेंसेस जो हैं वो तो गैदर होना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो समय समय पर एविडेंसेस भी गैदर होते हैं। तो उस समय कार्मिक ने उन्हें क्लीन चिट दिया था, सरकार ने क्लीन चिट नहीं दिया था। कार्मिक सरकार का एक विभाग ज़रूर है, लेकिन सारी फाइलें माननीय मुख्यमंत्री तक जाती हैं ये ज़रूरी नहीं। रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में भी ये नहीं है। और फिलहाल जो ईडी की इंक्वायरी चल रही है, उसकी शुरुआत तो मनरेगा घोटाले के साथ हुई थी, क्योंकि हाईकोर्ट में उस समय हमारी ही सरकार थी जिसने शपथ पत्र दाखिल करके कहा था कि ईडी भी इंक्वायरी करे तो कोई हमें परेशानी नहीं है। उसी का नतीजा है कि आज ईडी को तमाम एविडेंसेस मिल रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। तो अगर किसी समय किसी स्टेज पर किसी आरोप पर किसी को एविडेंस नहीं मिला और बाद में अगर उसे एविडेंस मिलता है तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि रघुवर जी घिरते नजर आ रहे हैं, जेल भी हो सकती है। ये आपको किसने क्या कहा? ऐसी बातें कहाँ? ऐसी बातें हमारे नॉलेज में भी आनी चाहिए ना। पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें कहाँ आ रही हैं? कौन घिरेगा? किस चीज़ के लिए घिरेगा? ऐसे फाइल के लिए घिरेगा जो उन तक गई भी नहीं, जो रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस के तहत वो नीचे ही डिस्पोज हो जाती है विभागीय स्तर पे। और मैंने कहा ना कि अगर आप फर्ज करें कि किसी की हत्या होती है, आज साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन चलिए ये बात तो 5 वर्षों के बाद सुनने की भी अच्छा, कैपेसिटी ओके, रखे। आज किसी की हत्या होती है, आज साक्ष्य नहीं मिलता, 3 वर्षों के बाद साक्ष्य मिलता है, तो क्या ये कहेंगे कि उस समय जो साक्ष्य नहीं मिला उसके लिए उस समय लोग दोषी थे? नहीं, साक्ष्य जैसे जैसे उपलब्ध होता है कार्रवाई होती है। और मैडम ये समझिए, ये ईडी की कार्रवाई है, उस समय विभागीय कार्रवाई थी। लेकिन ये बात तो सच है और ये आपके कान तक भी पहुंची होगी कि पूजा सिंघल हर मुख्यमंत्री की बहुत खास रही है। हमारे कान तक नहीं पहुंची, हमारे कान तक एकदम खास होने लगे ये हमारे कान तक नहीं पहुंची। और अगर ब्यूरोक्रेट सरकार के खास होते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार के लिए अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। मैं बेबाकी से बोल रहा हूँ, अगर कोई ब्यूरोक्रेट सरकार का खासम खास बन जाता है तो ना वो ब्यूरोक्रेट के लिए अच्छा है ना सरकार के लिए। और ब्यूरोक्रेट्स को समझना चाहिए कि सरकारें तो आती जाती हैं, उन्हें कानून की रक्षा के लिए शपथ ली है, संविधान की रक्षा के लिए शपथ ली है, किसी सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए शपथ नहीं ली है। लेकिन अमूमन आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों में यही हो रहा है। थोड़ा नगर निगम पे सवाल पूछूंगी कि अभी मेयर आशा लकड़ा और जो मुकेश कुमार आईएएस, उन दोनों के बीच हमेशा कुछ विवाद देखने को मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? आशा लकड़ा का ये बयान होता है कि ये काम नहीं करने देते आईएएस, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, मेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। तीसरे लेयर की जो गवर्नमेंट है उसकी वो मुखिया होती हैं और म्यूनिसिपल एक्ट में जो शक्तियाँ उनको डिफाइन की गई हैं उसके तहत उनको अपने पावर एक्सरसाइज करने की बिल्कुल छूट है और इसमें किसी अधिकारी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका जब दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो जनता का भला होता है। तो हमें लगता है कि जो मेयर के अधिकार हैं संवैधानिक रूप से, उसको रोकने का, उसका हनन करने का किसी को अधिकार नहीं। आपको लगता है कि ये जो सरकार होती है ब्यूरोक्रेट्स को अपना एक हथियार बनाकर काम करके अपना काम निकलवाती है, ये कहना गलत हो? नहीं, मैं इसे रिवर्स तरीके से मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स इतने स्मार्ट होते हैं कि जो भी सरकार आती है वो उनसे काम करवाना जानते हैं। आप देखिए, म्यूजिकल चेयर चलता रहता है, कोई भी सरकार हो, हमें इन्हीं अधिकारियों से काम लेना है और ये जब जिस सरकार का नज़रिया होता है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर हमारी सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस था करप्शन के प्रति तो सारे लोग ईमानदार बन गए। इनकी सरकार में लूट की खुली छूट है, तो आप नंगा नाच देख रही हैं।